जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, तो आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होती है, क्योंकि ये कल्पवास का अंतिम दिन होता है। बहुत से भक्त हैं जो कि प्रयागराज में गंगा के तट पर 1 मास तक पूरे माघ मास में कल्पवास करते हैं। त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हैं, दान देते हैं, वहीं पर तपस्या करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं, संतजनों के प्रवचन सुनते हैं। क्योंकि माघ मास भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है और इस मास में कल्पवास करने से अनंत गुना कोटि फलों की प्राप्ति होती है। और बहुत से भक्त हैं जो कि प्रयागराज में नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर में भी माघ मास का स्नान करते हैं। और मान लीजिए कि आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ना तो आप कल्पवास करते हैं, ना ही आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं, तो ऐसे में माघ मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपको पूरे माघ मास का स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए माघी पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो भक्त गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, दान दीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवती जगदम्बा दुर्गा जी की आराधना कीजिए। तो इतने मात्र से ही आपको माघ मास के स्नान का फल मिल जाता है। ठीक है, तो हम जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में जितना हो सके उतना करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और माघी पूर्णिमा पर किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, दान किस प्रकार से दें, कौन सी वस्तुओं का दान करें, और अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलें जिससे कि आपको महाकुंभ के स्नान का फल मिल जाए, और माघ मास की पूर्णिमा पर कौन सा उपाय करें जिससे कि घर में बरकत बनी रहे, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिले, आज के दिन का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो माघी पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको कब करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी 2025 को हो रहा है शाम को 6:55 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 फरवरी की शाम को 7:23 पर। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत 12 फरवरी 2025 को रखा जाएगा, और स्नान दान दीपदान इत्यादि जो भी पूर्णिमा के कार्य होते हैं, सभी कार्य 12 फरवरी 2025 बुधवार को ही किए जाएंगे। ठीक है, मतलब एक ही दिन की पूर्णिमा है, इसी दिन आपको सभी कार्य करने हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठना जरूरी है। वैसे आप प्रयास करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। अगर आप घर में कर रहे हैं स्नान तो मतलब स्नान के पात्र में सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर उसके बाद जल से भर दीजिए और स्नान कर लीजिए। स्नान करते समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर सकते हैं। और अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो सभी नदियों का मन में ध्यान कर लीजिए, या फिर हर हर गंगे इस प्रकार से बोलते हुए भी आप स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम इस प्रकार से घर में भी स्नान करते हैं, सभी नदियों का स्मरण करते हुए, तो हमें गंगा स्नान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। आज लक्ष्मी नारायण की आराधना विशेष रूप से की जाती है, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कर लीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत धारण करते हैं, व्रत का संकल्प लेकर ही आपको व्रत करना है। ठीक है, और बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि क्या हम पहली बार पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने के बाद घर में तुलसी है तो तुलसी की पूजा कीजिए। पूर्णिमा तिथि के दिन अगर हम तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है।
घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वास्तु दोष हो, कलह क्लेश हो, या फिर कोई भी परेशानी जैसे कि आर्थिक तंगी हो, या फिर कर्ज से घिरे हुए हो आप, या फिर घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, बच्चों के विवाह में, शादी में परेशानियां आ रही हैं, घर में संतान नहीं हो पाती है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी, अपने मन की कामना करते हुए आपको तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है और इसके साथ ही थोड़ा सा हल्दी भी अर्पित करना है। फिर धूप दीप पुष्प अर्पित करके तुलसी महारानी की पूजा कर लीजिए। और एक मंत्र है जिसका जाप आपको जरूर करना है आज के दिन तुलसी के पास बैठकर। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। इस मंत्र का जप अगर आप आज करते हैं 108 बार तुलसी के पास बैठकर और पूजा करने के बाद, तो विश्वास कीजिए किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो आपको मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। आप चाहें तो नियमित तौर पर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूध नहीं चढ़ाना है, लेकिन मंत्र आप चाहें तो प्रतिदिन जप सकते हैं। ठीक है, तुलसी में दूध हम बृहस्पतिवार के दिन भी चाहे तो अर्पित कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का अगर आपको मिल जाए तो जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष का पूजन पूर्णिमा पर करने से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास आपके घर में हो जाता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो निश्चित ही आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर पीपल का वृक्ष हो तो आपको पूजा जरूर करना है। पीपल के वृक्ष में भी आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना है। मीठा जल बनाकर ले जाइए, जैसे कि थोड़ा सा दूध, थोड़ा जल और उसमें आप शक्कर डाल सकते हैं, थोड़ा अक्षत डाल दीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक ले लीजिए और फिर विधि विधान से पीपल की पूजा कर लीजिए। अपने मन की कामना कह दीजिए। निश्चित ही हमारी कामना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल में आज साक्षात रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मतलब अत्यंत आवश्यक होता है भगवान शिव पर जलाभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना। इससे चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है और इसके साथ ही भगवान शिव की भी आराधना हो जाती है। और पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चे दूध में आप चाहें तो थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं। वैसे पंचामृत से भी आप चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा पर अगर आप कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो इससे मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। गाय का दूध मिल जाए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। गाय का दूध ना मिले तो आप जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह की पूजा संपन्न करने के बाद आपको दान करना है। दान किन चीज़ों का आप कर सकते हैं? देखिए, दान तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का कर सकते हैं। अन्न का कर सकते हैं, धन का कर सकते हैं, वस्त्रों का कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का भी कर सकते हैं, चाहे तो कंबल का दान कर सकते हैं। लेकिन माघ मास की पूर्णिमा पर विशेष रूप से तिल का दान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघी पूर्णिमा पर तिल का दान करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। संचित पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, कायिक, वाचिक, मानसिक, समस्त प्रकार के पाप कर्म माघी पूर्णिमा पर तिल का दान करने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। तिल का दान आपको कैसे करना है? एक पात्र में रखकर आपको तिल का दान करना है और पात्र सहित दान करना है। मतलब जिस भी पात्र में आप दान देंगे वो पात्र भी दान कर देंगे। तो वैसे तो आप चाहें तो कांसे का पात्र ले सकते हैं, पीतल का भी पात्र ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार या फिर सुविधा के अनुसार। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिए, मिट्टी का ढक्कन ले लीजिए या फिर मिट्टी का दिया ले लीजिए। नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके आसपास मिट्टी का ढक्कन ना मिले तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। उसमें काले तिल भर दीजिए और उसके ऊपर आपको गुड़ रखना है और कुछ दक्षिणा रख दीजिए अपनी इच्छा के अनुसार और फिर किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो जो कि पूजा पाठ करते हो, गायत्री जप करते हो, ऐसे ब्राह्मण को दान करने से ही शुभ फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी ब्राह्मण को दान कीजिए और दान करने के बाद उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो तिल का दान तो आपको जरूर करना है। इसके अलावा आप चाहें तो सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के खाने की सामग्री, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि, आप सभी चीजें स्पर्श करके दान कर सकते हैं। एक दान जो कि अत्यंत आवश्यक होता है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, खीर की सामग्री का दान। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपके घर से खीर की सामग्री का दान होना ही चाहिए। इससे आपके बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा चावल चाहिए आपको, मतलब जितना भी आप चावल देते हैं आप दे सकते हैं। उसके अनुसार आप दूध दे सकते हैं और चीनी दे सकते हैं। तो दूध, चावल, चीनी और इसके साथ कुछ दक्षिणा किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को या किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें जिसे आप दान करते हैं वो सात्विक लोग हों और भगवान के भक्त हों। ऐसी जगह पर दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो दान करते समय सुपात्र का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।
तो स्नान, दान और पूजा के विषय में आपने जाना। आज पूर्णिमा है, दीप दान आपको जरूर करना है। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहां आप दीप दान कर सकते हैं। और कोई देव वृक्ष हो, जैसे कि पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो या फिर आंवले का, केले का वृक्ष हो, तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। घर में तुलसी है, वहां तो आप दीपदान करेंगे ही। शाम को ही दीपदान करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार पर भी आपको दीपदान जरूर करना है। और आज पूर्णिमा है तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। घर में हल्दी के पानी का छिड़काव कीजिएगा या फिर गंगा जल और तुलसी मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो, लेकिन घर का शुद्धिकरण होना चाहिए। सुबह या फिर शाम को, जो भी समय आपके अनुकूल हो, घर में एक छोटा सा हवन अवश्य कर लीजिएगा। भगवान सत्यनारायण की कथा सबको अपने घर में जरूर करना है। मतलब अगर ब्राह्मण बुलाकर करवा पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्वयं से ही पाठ कर लीजिएगा भगवान को प्रसाद अर्पित करके, और फिर भगवान श्री सत्यनारायण से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आप सुबह या फिर शाम को किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और शाम को जब चंद्रोदय हो तो अर्घ्य सबको देना है। आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने मात्र से ही आपकी पूर्णिमा के व्रत का फल आपको मिल जाता है। ठीक है, नहीं भी करते हैं ना व्रत, तब भी आप अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं प्रत्येक पूर्णिमा पर, तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। शाम को घर के मंदिर में दीप जलाकर और केसर डाल दीजिए दीपक में थोड़ा सा, चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। मतलब दोनों में से जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, दीपक में डाल दीजिए। माता लक्ष्मी का आवाहन कीजिए और श्री सूक्त या फिर कनक धारा का पाठ कीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। ये सभी कार्य अगर आप नियमित तौर पर प्रत्येक पूर्णिमा को करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। मतलब जितना आवश्यक है उतना धन तो आपको मिल ही जाएगा। अब कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आज के दिन आपको क्रोध नहीं करना है, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, अपशब्द किसी को नहीं कहना है और भूल से भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। सात्विक भोजन बनाइए। आज किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज अगर आप घर में नहीं बनाएं आज तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। माघी पूर्णिमा का पवित्र दिन है, पावन दिन है। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का चिंतन कीजिए। निश्चित रूप से उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।